नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे परसेंटेज। बेसिकली किसी भी नंबर को ऑन एवरी 100 नंबर्स के टर्म्स में जो एक्सप्रेस करते हैं तो इसको परसेंटेज कहेंगे। परसेंटेज को सिंबल जो यूज़ करेंगे परसेंटेज के लिए वो है परसेंटेज। ये सिंबल यूज़ करेंगे परसेंटेज के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के a student secure 72% marks। 72% मार्क्स है। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट सिक्योर 72 मार्क्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। अगर पेपर 100 का है तो आपका एक्चुअल मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स जो है सेम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेपर 200 का था और मार्क्स आपके 72% है, इसका मतलब यह है कि 100 पे कितना मिला है, 72 मिला है। 200 पे कितना मिलेगा, 72 इंटू 2 होगा। इसका मतलब ये होगा आपके पास जो है 144 मार्क्स मिले हैं। 72% का मीनिंग ये होता है, 72% का मतलब ये वो हो गया 144 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो बेसिकली क्या करते हैं, आउट ऑफ 200 जब किसी भी कॉन्सेप्ट को, नंबर्स को आपको 100 पे एक्सप्रेस करते हैं तो उसको आप कहते हैं परसेंटेज। अब देखिए, परसेंटेज कई तरीके से प्रॉब्लम्स आपको कंप्यूट की जाती है। जैसे एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कि पर्सन ए की जो है इनकम ऑफ ए पर्सन, ये आपको ₹100 है पर डे मान लो, या पर मंथ मान लो। ₹100 इनकम है। अगर आपका इंक्रीज इन इनकम है, इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, देन इनकम कितनी होगी, ₹120 होगी। क्योंकि 100 पे कितने इंक्रीज हो रहे हैं, ₹20 होगी। 20% का मतलब हो गया 100 पे ₹20 इंक्रीज होगी। तो आपका परसेंटेज हो गया 100 था रुपीज़ और 20% इंक्रीज होगी तो ₹120 होगी। तो एवरी आप कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, 100 पे एक्सप्रेस करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन जनरल अपन ये काम करते हैं कि x, आपको जैसे मान लो x मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है ना, और आपके पास टोटल मार्क्स A है, जिसमें से सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स थे उसमें से x मार्क्स हुए हैं। तो परसेंटेज मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू 100% लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर आपके पास क्वांटिटी 100 नहीं है, अदर देन 100 क्वांटिटी है, तो उस केस में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में वो लिखेंगे टोटल क्वांटिटी जो आपको एक्चुअल गिवन है, और एक जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। द क्वांटिटी फॉर विच परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड शुड बी पुट ऑन द न्यूमरेटर एंड द क्वांटिटी अगेंस्ट विच द परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड इज टू बी पुट ऑन द डिनोमिनेटर। और फिर इंटू 100 परसेंटेज आप लगा देंगे। ये परसेंटेज एक्सप्रेस करने का फार्मूला रहेगा। क्लियर? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल फिर डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम जो है वो टोटल इनकम है, वो ₹600 लेते हैं, रैंडम लेते हैं थोड़ा सा, इसको पर डे कर देते हैं, ठीक है ना। मैं टोटल इनकम पर डे आपको ₹600 है। अब इनकम इज इंक्रीज्ड बाई ₹40, देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज
परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम। परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? देखिए 40 रुपीज़ आपके इंक्रीज हुए हैं, 600 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इनटू 100 हो गया, ये आपके पास परसेंटेज होगा। तो आप इसको क्या कर लें, 40, देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए, 6.67 परसेंटेज होगा। दिस इज़ द इंक्रीज इन इनकम। तो एक्चुअल जिसको कैलकुलेट करना है वो आप लेंगे न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है वो आप लेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे आप। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ परसेंटेज के रेस्पेक्ट में। इफ अमाउंट ए इज इंक्रीज्ड बाई X परसेंटेज, देन न्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी? देखिए आपकी ए को आपने X परसेंटेज से इंक्रीज कर दिया है, तो नया अमाउंट कितना हुआ आपके पास? न्यू अमाउंट जो मैं ए डेज कह देता हूँ इसको, तो ए तो है ही है भाई, ओरिजिनल तो आपके पास अवेलेबल है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज X कर दिया, तो आप क्या करेंगे, ए का X परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो ए का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए आपके पास जो फार्मूला था, ये X/A आपका परसेंटेज कैलकुलेशन का तरीका था। अब अगर मेरे को ये कह रहे हैं कि जैसे आपने पहले डिस्कस किया था कि 20% ऑफ 100 कैलकुलेट करें, तो 20% ऑफ 100 क्या हुआ? 20 हुआ आपके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज X दे रखा है, तो उसका एक्चुअल क्वांटम में टर्म करेंगे, तो आप क्या करेंगे, A इंटू X/100 करेंगे। जो भी आपका क्वांटम है वो X/100 करके एक्चुअल क्वांटम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इंक्रीज होगा वो क्वांटम आपको मिलेगा A X/100। तो यहाँ पे आप A/100 तो कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे 100 प्लस X/100 रहेगा, ये आपके पास नया अमाउंट हो जाएगा आफ्टर इंक्रीज इन X परसेंटेज। मैं 2 रिलेशंस बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और मैं एलोबरेट करके भी लिख सकता हूँ कि आपका एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज जो आपने कैलकुलेट किया, वो थोड़ा सा लेटर ऑन ले लेते हैं कि एक्चुअल इंक्रीज्ड क्वांटम कितना आएगा वो देख लेते हैं। इसको से देखिए, इफ़ अमाउंट ए इज़ डिक्रीज्ड बाई X%, देन न्यू अमाउंट ए डेज जो है वो आपका ये होगा, ए तो है ही प्लस, सॉरी अब माइनस करेंगे, जो डिक्रीज हो गई वो A इंटू X/100 हो गया, तो इज इक्वल टू A/100 इंटू 100 माइनस X/100 होगा। ये आपके पास नई अमाउंट हो जाएगी। अगर X परसेंटेज से डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने के बाद में आपको बैलेंस अमाउंट मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, ए फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना? चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जैसे मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लेता हूँ मैं 1/5, इसको ये भी कह सकते हैं आप 0.2 हो गया। इसको अगर मुझे परसेंटेज में करना है तो 1.5 इंटू 100% करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 0.2 इंटू 100 हो गया, इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया 20%। अब देखिए इसका रिवर्स भी रहेगा, चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इसके लिए क्या करेंगे, इसके बाद लिए रिवर्स कर दीजिए आप। जैसे जो भी आपको परसेंटेज गिवन है, जैसे मान लीजिए 20% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20/100 कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए
आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये इस तरीके से आप जो है इसमें लेंगे। तो अब बेसिकली देखिए अपन एक और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। परसेंटेज इंक्रीज वैसे तो मैंने आपको अभी थोड़ा डिस्कस किया था, परसेंटेज इंक्रीज को थोड़ा सा और मैं एलोबरेट करना चाहूँगा क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछी जाती है। परसेंटेज इंक्रीज का मीनिंग क्या है कि जब आपका परसेंटेज चेंज हो रहा है इन द वैल्यू और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है ओवर द सर्टेन पीरियड या आपको ओवर द सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो कह रहे हैं, उस केस में आप इंक्रीमेंटल परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। देखिए क्वांटम में परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आप लिखेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से वैल्यू बढ़ के कुछ हो गई है, इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इनटू यहाँ पे आप लिखेंगे 100%। ये आपके पास जो है परसेंटेज इंक्रीज रहेगा। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज का यह मीनिंग क्या है। इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ ए जैकेट इज इंक्रीज फ्रॉम $100 टू $150, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ जैकेट है दैट हैज़ इंक्रीज्ड, ये इनिशियल कॉस्ट थी डॉलर के टर्म्स में दे रखा है। अपन चलिए ये प्रॉब्लम को उसके डॉलर के टर्म्स में सॉल्व कर देते हैं। US डॉलर आपको 100 दे रखा है, न्यू कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने के बाद में ये जैकेट की न्यू कॉस्ट क्या होगी, $150 हो गई, $150 हो गई। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, फार्मूला लगाइए, इंक्रीज्ड वैल्यू है वो आपके पास 150 है, माइनस ओरिजिनल वैल्यू है वो आपके पास 100 है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 है, इंटू 100 परसेंटेज लिखेंगे, इज इक्वल टू आपके पास 150 माइनस 100 कितना हो गया, 50 हो गया, अपॉन 100 हो गया, इंटू 100 परसेंटेज हो गया। 100 से 100 कट चुका है और इंक्रीज्ड परसेंटेज वैल्यू जो है 50% आ चुकी है। इस तरीके से आप जो है इंक्रीज्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यही प्रॉब्लम अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज के टर्म्स में अगर सोल्व करनी है तो कैसे सोल्व करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करने के लिए आप इसको लिखता हूँ मैं, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, देखिए ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे आप, यहाँ कंपेयर करते हैं अभी, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इनटू आप 100 करेंगे, 100%। देखिए आपने ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू ली है और इस फार्मूले में इंक्रीज्ड वैल्यू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इंक्रीज्ड वैल्यू प्लस ओरिजिनल वैल्यू ली है आपने, नहीं प्लस क्यों होंगे, इट इज़ फाइन, इट इज़ नेगेटिव एक्चुअली ना। आपने यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज्ड वैल्यू लिखी है और यहाँ इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू लिखी है। अगर आप डिक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल करेंगे तो फिर ये नेगेटिव के टर्म्स में आएगा और नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि ये डिक्रीज है। फार्मूला आप ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो ओरिजिनल फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये परसेंटेज पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज्ड परसेंटेज होगा और अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज्ड होगा, और अगर ये फार्मूला डिक्रीज के लिए लगाना चाहते हैं तो फिर ये प्लस में आएगा और प्लस में इंडिकेट ये करेगा कि डिक्रीज इन वैल्यू है। उसके लिए फिर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये है कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 127 mm टू 103 mm।
रेनफॉल जो है वो आपका इनिशियल है 127 mm, है ना, और न्यू रेनफॉल वैल्यू है 103 mm। इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूट परसेंटेज डिक्रीज इन रेनफॉल। ये कितना आएगा आपके लिए? यहाँ देखिए ओरिजिनल वैल्यू है 127 माइनस डिक्रीज वैल्यू है 103 अपॉन ओरिजिनल 127 इंटू 100। 127 में से 103 आप सब्ट्रैक्ट करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको 24 मिलेगा। 24 बाई 127 इंटू 100 परसेंटेज रहेगा, ये भी परसेंटेज है। तो ये डिवाइडेड बाई 127 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाता है 18.89 परसेंटेज। देखिए वैल्यू इस तरीके से 18.89% से क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स है परसेंटेज में, जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्जन एंड परसेंटेज कन्वर्जन टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया है, और परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है। तो ये सभी मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द परसेंटेज है वो बता दिए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको और बताना चाहूँगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब ये है, जैसे अभी आपने इंक्रीज और डिक्रीज किया, में सिंगल स्टेप आपका चेंज है, आइदर द परसेंटेज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये दे रहे हैं कि 2 बार चेंज हो गया। मान लीजिए आपका परसेंटेज है, इफ एन अमाउंट इज increased by A% and then B% रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले आपका ओरिजिनल वैल्यू पे A% से इंक्रीज हुई है, फिर A% से इंक्रीज होने के बाद में जो वैल्यू मिली है उस पर B% इंक्रीज हुआ है। ये ओरिजिनल पे नहीं है। ओरिजिनल मान लीजिए आपके पास X अमाउंट है, पहले X अमाउंट परसेंटेज A से इंक्रीज होगा, परसेंटेज A से इंक्रीज होकर मान लीजिए Y अमाउंट मिला, उस Y अमाउंट पे परसेंटेज B इंक्रीज है। ये ध्यान रखें, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो आपका टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना मिलेगा? टोटल परसेंटेज इंक्रीज, इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो रहता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 2 स्टेप्स में। ये आपके पास ये रहेगा A प्लस B प्लस AB बाई 100। ये टोटल इंक्रीज होगा ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। A आपका पहले इंक्रीज हुआ ओरिजिनल पे, फिर जो नई वैल्यू आई उस पर B% इंक्रीज हुआ। तो ओरिजिनल वैल्यू X पे कितना परसेंटेज इंक्रीज होके मिलेगा, वो ये वाला रहेगा A प्लस B प्लस AB बाई 100। इसको एक एग्जांपल से और डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी आता है। इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाई 30%, फर्स्ट A% दे रहा है 30% एंड 20%, B% दे रहा है 20%। सक्सेसिवली लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब A देन सब्सिक्वेंट B, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द अमाउंट। परसेंटेज इंक्रीमेंट चाहिए उनको। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना रहेगा? इंक्रीमेंट इन अमाउंट। इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, 30% लिखेंगे, 20% लिखेंगे, 30 लिखेंगे इंटू 20 लिखेंगे, AB अपॉन 100 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ये रहेगा। ये 30 प्लस 20 तो 50 हो गया है, प्लस उसको सॉल्व कर लीजिए। आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 हो गया है, 6 हो गया है, इज इक्वल टू 56% हो गया है।
तो टोटल इंक्रीमेंट जो होगा ओरिजिनल पे वो 56 होगा। मीन्स आप क्या करेंगे, जैसे x वैल्यू है, x पे पहले 30 लगा के लेके आइए, 30% इंक्रीज़ करके y मिला, उस पर 20% इंक्रीज़ करके क्या करें, आपको z मिलेगा। अगर आप इस x पे डायरेक्टली जो है ये 56% लगाएंगे तो भी z मिलेगा। इसका मीनिंग ये होता है, x पे एक बार परसेंटेज a लगाओ, जो नया वैल्यू मिला उस पर परसेंटेज b लगाओ तो आपको z मिलेगा। अगर आप ये फार्मूला जो डायरेक्ट है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फार्मूला डायरेक्ट x पे लगाएंगे उतना परसेंटेज तो z मिल जाएगा। ये आपको प्रॉब्लम्स को इजी करने के पर्पज़ से गिवन होता है। एक यहाँ से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी और c कांस्टेंट है। समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके पास a इंटू बी इज इक्वल टू सी है और c कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a को इंक्रीज करूँगा तो b डिक्रीज होगा, और अगर मैं जो है b को डिक्रीज करूँगा, सॉरी a को डिक्रीज करूँगा तो b इंक्रीज होगा, तभी तो आपका c कांस्टेंट बना रहेगा। अदरवाइज आप दोनों में से एक को, दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं a और b को, या दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं तो c कांस्टेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका जो जस्ट रिवर्स चेंजेस होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, इसमें ये स्टेबिलिटी रेशियो ये कहता है कि अगर मैंने क्या किया, इसको 1/n फ्रैक्शन इंक्रीज कर दिया तो b क्या होगा, 1/n+1 फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। क्या होगा, अगर मैंने a को 1/n टाइम्स इंक्रीज किया है तो b 1/n+1 टाइम्स डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज c इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अगर मान लेता हूं, मैं ये कहता हूं कि नहीं, मान लो कोई फ्रैक्शन के टर्म्स में, अदर टर्म्स में, x के टर्म्स में है, तो इसको अगर कहता हूं x/y फ्रैक्शन अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा आपका डिक्रीज कैसे होगा, x/x+y होगा। ये और ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिलेशन आपको समझ में आएगा, क्योंकि सर्टेन वो क्या हो सकता है कि कई बार आपको 1/5, 1/6, 1/8 ऐसे नहीं होता है, वो कहता है 2/5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, 2/5+2 करेंगे। तो आप स्टेबिलिटी रेशियो में ये रिलेशन अच्छी तरीके से याद रख लें कि आपके a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है और a को अगर आप x/y से इंक्रीज कर रहे हैं तो b आपका x/x+y स्वतः ही डिक्रीज होगा। ये आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम्स कई बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेबिलिटी रेशियो पे, क्योंकि ये परसेंटेज में इसलिए आ गया है कि ये फ्रैक्शन के टर्म्स में होता है। फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि स्टेबिलिटी रेशियो पे भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। तो किस टाइप की प्रॉब्लम आपको पूछी जाती है, देखिए, इफ़ स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, मैं स्पीड भी ले लेता हूँ, इज़ इंक्रीज्ड बाई 20% टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, मान ले d डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड को हमने परसेंटेज से 25% इंक्रीज कर दिया। अब कह रहे हैं कि हाउ मच will the percentage डिक्रीज होगा, डेफिनेटली चेंज भी लिख सकते हैं बट वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द टाइम। आपके पास जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलर विलेज ए है और यहाँ से बी जा रहे हैं, ठीक है, अपन इसको दूसरा डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास एक विलेज है सबलपुरा, और सबलपुरा से आप क्या कर रहे हैं, करकेडी जा रहे हैं, और सबलपुरा और करकेडी की डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बिकॉज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बोथ द विलेजेस इज डेफिनेट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, रूट आपके पास फिक्स्ड है। अगर आप इस रूट से, मान लीजिए कि ये रूट इस तरीके से जाता है, ये बीच में कोई और डेस्टिनेशन आ जाता है, इसको सी कह देते हैं, मान लीजिए कि ये कुछ मंगलपुरा विलेज आ गया,
आप यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ए से सी जा रहे हैं, सी से बी जा रहे हैं, ये कुछ रूट फिक्स है, बट फाइनली आप कर क्या रहे हैं कि विलेज ए से विलेज बी जा रहे हैं। ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। आपने आपके जो है गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है, बाई 25% आपने इंक्रीज़ कर दी है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपको ए से बी जाने में टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड डिक्रीज़ कर दोगे जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ये जानना चाह रहा है कि आपने स्पीड 25% इंक्रीज़ कर दी है, तो आप बताइए कि आपको परसेंटेज टाइम डिक्रीज़ कितना होगा। क्या वो 20 होगा, या 25% होगा, या 30 होगा? व्हाट विल बी द परसेंटेज? तो अब पहले अपन रिलेशन एस्टेब्लिश करें कि रिलेशन होता क्या। देखिए, स्पीड एक फार्मूला होता है फिजिक्स के अंदर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपन इसको मैं आपको सेपरेटली डिस्कस भी करूँगा, तब और एलोबरेट कर दूंगा स्पीड डिस्टेंस के सवाल कैसे सोल्व करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू हो गया आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। अब देखिए, स्पीड v है और ये t हो गया इज इक्वल टू डिस्टेंस d है। डिस्टेंस d आपके पास कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो आपको डिस्टेंस कवर करनी है वो फिक्स्ड है। अगर आप विलेज आपके इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट चेंज कर देते हैं, आप मान लीजिए कि जो है आपने बी विलेज से कुछ आगे की ओर जा रहे हैं, तो उस केस में आपका डिस्टेंस चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट गिवन है आपको। तो परसेंटेज v का परसेंटेज 25 है, 25% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। ये कैसे होगा, 25/100 होगा, इज इक्वल टू 1/4 होगा। इसका मतलब यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे ये काम किया गया है, स्पीड इज इंक्रीज बाई 1/4। तो आपका टाइम क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, 1/4 + 1, तो इसका कितना हो गया, 1/5 हो गया। 1/5 को क्या लिखेंगे, 0.2 हो गया। परसेंटेज के टर्म्स में कितना हो गया, 2 × 100% हो गया, तो आपका 20% होगा। अगर स्पीड इज इंक्रीज बाई 25% देन टाइम विल डिक्रीज बाई 20%। मान लीजिए कि पहले आपको क्या हो रहा था कि टोटल टाइम जो है ए से जो है बी तक जाने में, आपको सबलपुरा से करकेडी जाने में टाइम लग रहा था, वो 20 मिनट्स मान लीजिए। अब 20 से आपका टाइम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपको टाइम लगेगा कितना, 80% लगेगा आपको। 20 डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका ओरिजिनल का 80% टाइम लगेगा। पहले 20 मिनट लग रहा था, तो अब आपको टाइम लगेगा 80%, मीन्स आपको 16 मिनट लगेगी। द टाइम हैज़ डिक्रीज बाई 4 मिनट्स ओनली। अगेंस्ट द 20 मिनट्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, टाइम हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 20 to 16 मिनट्स। 4 मिनट्स आपका डिक्रीज हो गया है। आपको प्रॉब्लम घुमा के दे सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि उसको नया टाइम कितना लगेगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कितना टाइम डिक्रीज हो गया, ये भी पूछा जा सकता है कि नया टाइम कितना लगेगा। तो 3 तरीके के सॉल्यूशंस आपको वहाँ निकल के आ सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कौन सा आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको गिवन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझना है। लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझ के आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में वो आपसे चाह क्या रहे हैं और किस टाइप का आंसर आपसे एक्चुअली चाह रहे हैं। अब देखिए, मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक क्लास आपको प्रॉब्लम दे रहा है, इफ़ 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी इज ए, राइट। ये कह रहा है कि 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। देखिए, पहले तो मैं ये फाइंड आउट करके लाऊं। 25% ऑफ ए है, ये कितना होगा आपके पास। आई थिंक इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 25/100 करेंगे, इंटू ए करेंगे, तो इसको फर्दर सॉल्यूशन कर लीजिए, a/4 हो गया। फर्स्ट जो आपको प्रॉब्लम दी जा रही है वो a/4 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अपन क्या करें, 30% ऑफ बी। 30% ऑफ बी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30/100 हुआ, इंटू बी हो गया, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, 3/10 इंटू बी हो गया। अब आपकी गिवन प्रॉब्लम क्या है, गिवन प्रॉब्लम ये है कि 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। तो एज पर गिवन प्रॉब्लम, एज पर गिवन प्रॉब्लम,
देखिए जहाँ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती है वहाँ आप इसमें बाकायदा लिखेंगे एज पर गिवन a/4 इज इक्वल टू 3/10 इंटू बी हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या रहा, आप a/b का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। a/b इज इक्वल टू 3 इंटू 4/10 हो गया। देखिए इसको फर्दर सॉल्यूशन भी कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/5 हो गया। अब आप आगे की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिएगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी इज ए, बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी इज ए, इसका मतलब ये है ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना परसेंटेज है। इसका मतलब आप न्यूमरेटर में क्या लेंगे, आप किसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, बी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो, ए का कर रहे हो, बी के रेस्पेक्ट में ले रहे हो। इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं वो डिनोमिनेटर में जाता है। a/b इंटू 100 करेंगे आप, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, a/b इंटू 100% हो गया, इज इक्वल टू 6/5 इंटू 100% हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6/5 इंटू आपको 100 करना है, तो ये बेसिकली आपके पास हो गया 120%। ये आपका आंसर आ गया 120%, मीन्स ए इज 120% ऑफ बी। अब आप कहेंगे परसेंटेज तो 100 से ऊपर इंक्रीज होता ही नहीं है, परसेंटेज तो 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर आप ओरिजिनल वैल्यू बी को 100 मानते हैं तो ए का वैल्यू 120 होगा। इसका मीनिंग ये है, 120% आने का मतलब ये है कि आप अगर b का वैल्यू 100 लेते हैं तो a का वैल्यू 120 होगा। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, इफ b परसेंटेज ऑफ a इज c, देन हाउ मच विल be the C percentage of A। if B percentage of A is C, देखिए आप लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक है। if B percentage of A is C, आप A का B परसेंटेज ले रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, B/100 इंटू A करूँगा, इज इक्वल टू C है। B परसेंटेज ऑफ A इज C, B/100 इज इक्वल टू सी। मेरे पास एक इक्वेशन मिली है, मुझे आगे सोल्व कर लूँगा मैं किस तरीके से सोल्व करनी है। देन हाउ मच विल बी द सी परसेंटेज ऑफ ए, सी परसेंटेज ऑफ ए, इसको कैसे लेके आए, सी परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू C/100 इंटू ए होगा। ये आपको सोल्व करना है, मतलब CA/100 सोल्व करके लाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ सी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पे जो है एक यूनिवर्सल आंसर है वो मैं ले लेता हूँ कि मैं ए का एलिमिनेशन कर देता हूँ। ए का एलिमिनेशन कर देता हूँ तो 100 इंटू सी फ्रॉम 1 लिखूँगा मैं, फ्रॉम 1 100 इंटू सी अपॉन बी इज इक्वल टू ए हो गया। वो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, C/100 C/100 इंटू 100 इंटू C/B हो गया। सो 100 से 100 कट चुका है, C² B आंसर आ चुका है। तो अभी इसमें क्वेश्चन में ये आंसर दे रखा है, बाकी आप इसमें जो है चेंज भी कर सकते हैं वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम और सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल, द सैलरी ऑफ मिथिलेश डिक्रीजेज इनटू सक्सेसिव मंथ्स बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। मिथिलेश की सैलरी डिक्रीज हो रही है सक्सेसिव मंथ में 10% और 20% से। व्हाट विल बी द टोटल डिक्रीज इन हिज सैलरी इन द परसेंटेज। देखिए अब यहाँ पे मैं परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करूँगा। परसेंटेज डिक्रीज के लिए मैं सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाऊंगा और डिक्रीज के लिए मैं नेगेटिव परसेंट लूँगा। a प्लस बी था तो -10 फिर -20 प्लस -10 -20 अपॉन 100 आप लिख दीजिए।
और इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया आपके पास -30 और प्लस हो गया 200/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। -30 + 2 = -28%। इसका मतलब डिक्रीज इन परसेंटेज इज 28%। तो वो आपको डिक्रीज इन परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर पॉजिटिव 28% दिया हुआ होगा आपकी जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम मैं और सॉल्व कर देता हूँ जो थोड़ा डिफरेंट नेचर की है। ये कह रहे हैं इफ़ 10% केसेस ऑफ टोटल चाइल्ड बर्थ आर ट्विंस, जो भी टोटल केस है चाइल्ड बर्थ के टोटल केसेस में से 10% ट्विंस है, देन हाउ मच विल बी द परसेंटेज ऑफ ट्विंस इन टोटल बर्थ्स। परसेंटेज ऑफ ट्विंस चाहिए, परसेंटेज ऑफ ट्विंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं एक सिंपल सी फार्मूला है कि 100 केसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ है। इसका मतलब केस तो 100 है, लेकिन उसका 10% क्या है, ट्विन है। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होंगे, देखिए 90 केसेस में तो सिंगल चाइल्ड है तो 90 चाइल्ड हो गए, प्लस 10 केसेस में ट्विन है तो आपके पास 20 हो गए, तो टोटल चाइल्ड हो गए 110। अब 110 में से ट्विन कितने हैं, 20 है। तो आपका परसेंटेज ऑफ ट्विन्स कितना आएगा, 20/110 आएगा, क्योंकि आपका टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स तो 110 है, 110 में से 20 चाइल्ड जो ट्विन है तो 20 इंटू परसेंटेज भी लिखेंगे 100%। तो 20/110 सोल्व करिए, 20/110 इंटू आप परसेंटेज लगा दीजिए तो 18.18% होगा। 18.18% है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो आप कंटिन्यूसली IIT पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विज़िट करते रहिए। हम आपके लिए मेंटल एबिलिटी के वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।